पता रहेगा आज के टाइम में आधार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईपीएस इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बारे में बताओगे आधार, जो हम लोग डिजिटलाइजेशन जो ट्रांजैक्शन होता है, वो आधार कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वो बता दीजिए। आज के डेट में सर आधार बहुत आवश्यक है। ये बहुत सारा सरकारी काम में तो अनिवार्य हो गया है सर। तो बिना आधार तो सर अभी विड्रॉल डिपॉजिट भी नहीं हो रहा है। डिपॉजिट तो हो रहा है सर, विड्रॉल भी नहीं हो रहा है मेरे को एईपीएस बताइए एक माध्यम से सर। आधार, एक कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आधार विड्रॉल करने के लिए पहले आप कैसे उसको करवाते हैं, थोड़ा बता दीजिए। सॉरी सर। कस्टमर एक आ रहा है आपके पास आधार में कैश विड्रॉल करने के लिए, आप पहले क्या कैसे विड्रॉल करके कस्टमर को कैसे देते हैं, वो थोड़ा बता दीजिए। एक कस्टमर आधार में विड्रॉल करने के लिए आते हैं तो सर पहले हम उनका आधार नंबर लेके सिस्टम में एंट्री करते हैं। फिर फिंगरप्रिंट लगता है सर। फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही कस्टमर का विड्रॉल होता है। अगर किसी को आधार बनवाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? सर किसी को अगर आधार बनवाना है या अपडेट करवाना है तो हम उसको अनुगुल अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास में है वहाँ बताते हैं सर। मैं सौभाग्य मेहरा आपको स्वागत करता हूँ हमारा और एक नया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि अतिथि मौजूद है जो अपने गांव में सीएसपी को सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। चलिए उनसे आज बातचीत करते हैं। नमस्कार लोहिता जी। नमस्कार सर। नमस्ते पहले आपका परिचय दीजिए। सर। मेरा नाम लोहिता कुमार परुआ है। मैं नक्सापल्ली एक छोटा सा गांव का निवासी हूँ। पिछले 16 साल हो गया। 2010 से मैं सीएसपी का काम कर रहा हूँ सर। मेरे को आप बताइए, जब आप सीएसपी लिए थे क्या सोच के लिए थे? ठीक है, तो आज इतना आप जो पहुंचे इतना बड़े मंच पे, तो उसको थोड़ा कहानियां थोड़ा बताइए हम। सर 2010 में जब मैं ये सीएसपी काम का मिला मुझे, तब तो सर मैं सोच रहा था कि बैंकिंग फिर नक्सापल्ली गांव में कैसे चल पाएगा। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था सर। तो मैं धीरे धीरे ऐसा चालू किया, अकाउंट खुलते गया। धीरे धीरे मेरा अकाउंट बढ़ते गया, फिर डिपॉजिट विड्रॉल ऐसे स्टार्ट हो गया। बाद में सर अभी मेरे पास 6,000 से ज्यादा अकाउंट है। आपके पास डेली कस्टमर कितना आते हैं? सर मेरे पास हर दिन विड्रॉल डिपॉजिट ये सब मिला के सर 100 से ज्यादा हो जाता है सर। ओके, तो बताइए मेरे को सीएसपी सेंटर जो है उसमें क्या क्या होता है, मेरे को थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए। सीएसपी सेंटर बोलने से सर कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये बैंक का एक आउटलेट है जहां पर हम डिपॉजिट, विड्रॉल, अकाउंट ओपनिंग, मनी ट्रांसफर, इसके साथ साथ सर सोशल सिक्योरिटी जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब भी करवा सकते हैं। तो मेरे को बताइए, जो आपने सोशल सिक्योरिटी बारे में बताइए वो कितना आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए थोड़ा मेरे को। सर सोशल सिक्योरिटी ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये बहुत कम प्रीमियम में सर 2-2 लाख का बीमा दे रहा है। तो ये हमारा यहाँ जो गरीब लोग हैं इनके लिए सर बहुत अच्छा स्कीम है सरकार के द्वारा। ठीक है, मेरे को बताइए अगर आपको सीएसपी सेंटर, किसी को सीएसपी सेंटर लेना है, ठीक है, वो क्या क्या क्राइटेरिया फिलअप करना पड़ेगा हमको? सर एक सीएसपी होने के लिए एक जन को +2 मिनिमम +2 पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर। और कस्टमर के साथ गुड बिहेवियर ये मेंटेन करके होना चाहिए सर। रुद्र जी, आप मेरे को बताइए जो 5 स्टार सीएसपी है,
5 स्टार सीएसपी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिल करना पड़ेगा? सर, एक जन को 5 स्टार सीएसपी होने के लिए सीएसपी के पास पासबुक प्रिंटर, माइक्रो एटीएम, यूवी लैम्प, वॉइस प्रॉम्प्ट मशीन, ये सब होना चाहिए सर। इसके साथ साथ सीएसपी को बैंक के द्वारा A+ मान्यता भी मिलना जरूरी है सर। ओके, सीएस 5 स्टार सीएसपी होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है? सर, 5 स्टार सीएसपी होने से सर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन कस्टमर लोगों का भरोसा भी हमसे ज्यादा हो जाता है, बैंक का भरोसा भी ज्यादा हो जाता है, और हमारा फुटफॉल बढ़ता है और हमारा बिजनेस भी बढ़ता है सर। ओके, रोहिता जी आप बताइए मेरे को, जो हम लोग का एसएसएस जो है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है, उसमें एक स्कीम है पीएमजेजेबीवाई। वो पीएमजेजेबीवाई आप किसी को सेटलमेंट करके किसी को हेल्प किया है क्या? तो वो थोड़ा बता दीजिए। सर, पीएमजेजेबीवाई में बहुत सारा तो केस सेटल हुआ है। इसमें से एक है जो एक खास है सर। एक जन का एक्सीडेंट हो गया था, वो बेड रेस्ट में था। घर लोग बोले मुझे इनका अकाउंट में से पैसा निकालने के लिए। मैं जाके सर निकालने के लिए हेल्प किया, पैसा निकाल के दे दिया। वो लोग हॉस्पिटल को ले गए, हॉस्पिटल में बाय डिफॉल्ट इनका मौत हो गया। इसके बाद सर मैं देखा कि एक तो जेजेबीवाई किया था वो कस्टमर, तो मैं फिर इनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प किया। अब वो लोग 2 लाख मिला सर जेजेबीवाई का क्लेम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को हेल्प कर रहे हैं ऐसे। वैसे आगे भी हेल्प करते रहिए, ठीक है। और एक आप मेरे को बताइए, जो लोन लीड जनरेशन जो हम लोग का है, तो कोई कस्टमर आपके पास आया होगा, तो आके आपको बोला होगा कि मेरे को लोन चाहिए। कोई ऐसे कस्टमर है जिसको आपने लोन लीड देके उसको सैंक्शन करवाया है लोन को? जी सर, हम लोग सिस्टम में लोन लीड देते हैं और वो बैंक से करते हैं सर। अ, एक जन है, नाम तो याद नहीं है सर, वो एक फैब्रिकेशन किया है सर, तो मैं लीड दिया था और बैंक से वो लोन सेक्शन भी हो गया सर। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद।